हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और बताइए कैसे हैं। आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं हूँ साफ सफाई। मैं दिवाली की सफाई शुरू कर चुकी हूँ क्योंकि मेरी तबीयत आजकल सही नहीं चल रही है। मैं सोची धीरे धीरे सफाई शुरू करती हूँ तब हो जाएगा, और नहीं तो फिर रहेगा तो रह ही जाएगा। तो इसीलिए मैं दिवाली की सफाई में लगी हूँ। किचन साफ हो चुका, लगभग वहीं चुका। डिब्बा डुब्बी जितना था सब साफ कर चुकी। अब ऊपर टाड़ मुझसे अकेले नहीं होता, बच्चे हैं तो चढ़ के कर देते हैं, मैं नहीं कर पाती। तो वही ऊपर मेरा सौरभ चढ़ा हुआ है टाड़ पे, तो वो ऊपर से सफाई कर दे तो फिर मैं नीचे कर लूँ। तो वही ऊपर वो सफाई कर लेगा तो एक दो दिन में किचन निपटाऊंगी। क्योंकि अब थोड़ी जल्दी शुरू की हूँ क्योंकि मजबूरी है, जल्दी नहीं करूँगी तो नहीं होगा। अब कल से फिर मुझे फीवर आ रहा है, कल से नहीं मेला के दिन से। और 15 तारीख से उधर ठीक थी, 15 तारीख को फिर फीवर आ गया। क्या ही करूं, एकदम शरीर नहीं चल रहा। मैं बोले धीरे धीरे करूंगी तो किसी तरह कर लूँगी, नहीं तो फिर रहा तो रह जाएगा। तो इसीलिए मैं 2 दिन से डिब्बा डुब्बी साफ़ करने में लगी हूँ। पूरा किचन का डिब्बा साफ़ हो चुका मेरा। तो मैं बोले पूरा झाड़ झूड़ दे, टार साफ़ कर दे, तो फिर किचन साफ़ करके अलमारी वगैरह फिर डिब्बा उब्बा सरिया दूँ। तो एक किचन से तो निपटो कम से कम। सबसे ज़्यादा काम किचन में ही रहता। तो मैं लगी हूँ, अब हो जाए तो उसके बाद फिर देखती हूँ आगे। लगभग सफाई हो गई मेरे किचन की। लगभग अभी पूरी नहीं हुई है। लगभग मतलब टार साफ हो गया, ये सब अलमारी वगैरह साफ हो गया। अभी डिब्बा उब्बा धुली हूँ तो छत पे है, वो ला के अभी रखूँगी। इधर वाला अलमारी पूरा तेल हुआ है क्योंकि यहाँ पर खाना बनता है, इस वजह से ऊपर पूरा तेल हुआ। और वो सब उतार के पहले झाड़ लूँ। झाड़ूंगी नहीं, वो सब पूरा साबुन से रगड़ के साफ़ करना पड़ेगा। तो ये इतना कर लूँ तो उसके बाद फिर ये बर्तन वर्तन रह जाएगा। मतलब ये बर्तन वाला जाली, वो कप वाला जाली, ये सब्जी वाला जाली, नीचे का ड्रम, समझिए एक दिन और लगेगा। अभी तो तीसरा दिन है आज क्योंकि ना मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। मैं सुर से काम नहीं कर पा रही। अगर सुर से काम मतलब सुर से मतलब जैसे लगी हूँ तो लगी हूँ, वो वाला काम कर रही हूँ ना, तो फिर से फीवर आ जा रहा है। कुछ नहीं की हूँ और फिर बीमार हो गई हूँ। तो मैं बोली मैं धीरे धीरे करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके। तो इधर का हो ही गया लगभग। अब ये साफ़ करने जा रही हूँ। गाइस मेरा किचन साफ़ हो गया तो समझिए मेरा आधा काम निपट गया। किचन पूरा हो गया, ऑल क्लियर, एकदम सब सफाई हो गई किचन में। अब लगता है ये कर रहे तो ये भी कर ले, ये कर रहे तो ये भी कर ले। करते करते पूरा डब्बा ड्रम सब धुल डाली। पूरा किचन विचन पूरा क्लियर हो गया मेरा। अब इधर साफ़ सफाई कर दी। अब चावल भी चढ़ाई हूँ साथ में। सब बन गया था, चावल नहीं बनाई थी। करीब 2 बज गया तो बोली चावल भी बना दूँ। जो सुबह से लगी हूँ 2 बज गया ये करते करते। अभी पानी निकालूंगी यहाँ का। फिर सब बहुत सारा ड्रम सब छत पे रखा है, वो सब लाना, नीचे रखना। अभी काम तो बहुत है लेकिन सफाई हो गई। एक किचन से मैं निपट गई। अब 1-2 दिन बाद देखती हूँ, कमरे में लगती हूँ। पूरा साफ़ हो गया, डिब्बा उब्बा जितना था सब। बाकी तो अभी डिब्बा डुब्बी सब छत पर ही है, लेकिन हो गया। बहुत बड़ा काम रहता है किचन साफ़ करना। किचन साफ़ हो गया तो समझिए कि इधर का मतलब ये, क्योंकि किचन में बहुत अगड़ बगड़ रहता है सामान ना। अभी सब हटाओ, निकालो, धो, साफ़ करो। 3 दिन से लगी हूँ आज मैं। तो आज सोची कि अब छोड़ देती हूँ बर्तन वर्तन जो ड्रम वगैरह है, कल धुलूँगी। फिर सोची नहीं, अब कल में लगी रही तो लगी रह जाऊँगी। लाओ आज ये भी कर लेती हूँ। तो सारा क्लियर हो गया किचन में। अब मेरा कोई काम नहीं है, अब कमरे में लगूँगी। गाइस अभी मैं नहा के आई, 3 बज गया मुझे काम निपटाते। नहा के आई तो छत पे रखी हूँ सब ड्रम वगैरह। सोची ले आती हूँ तो देखी हूँ चावल रखी हूँ टप में करके, क्योंकि चावल वाला ड्रम धुली थी तो चावल टप में करके रख दी थी। अब चावल में ना गोड़रा हो गया है, देखिए, दिख रहा आप लोग को? ये देखिए, ये जो होता है ना गोड़रा, कीड़ा टाइप, कीड़वा कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, गोड़रा कहते हैं हमारे बिहार में। और ये हो जाता है, पूरा चावल पी जाता है, ख़राब कर देता है पूरा चावल, खोखला कर देता है। अब देखी हूँ तो मेरा दिमाग ख़राब है। बोली अब क्या करूँ मैं इसका। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये सब बोले लाओ फटक देती हूँ। फटक देने से जो भी थोड़ा मोड़ा निकल जाए, क्योंकि
मोटर चलाया। पानी गिर रहा है, फूल में पानी नहीं डाली थी आज, यही सब काम के चक्कर में रह गई। देखिए टंकी से पानी गिर रहा और आज प्लांट भी पानी नहीं डाली, रह गई काम में, तो पानी गिर रहा तो उसमें प्लांट में डाल दी। मोटर बंद करो। अब मैं आई हूँ छत पे। अब 1-1.5 घंटा 2 घंटा मुझे छत पे लगेगा, क्योंकि पूरा चावल में कीड़ा हुआ है, गोड़रा हुआ है। अब वो का फटकूँगी, फटक के और सबको डिब्बे में रखूँगी, क्योंकि एक अनाज में हुआ तो फिर सारे अनाज में हो जाता है। दिक्कत ये है, एक अनाज में हुआ ना तो अब जितना अनाज है घर में सब में धीरे धीरे हो जाएगा। बड़ी टेंशन। मैं बोली लाओ, मेहनत तो मेहनत है सही, एक तो थक जाती हूँ और फिर काफ़ी देर धूप में पानी में काम की हूँ, तो बोले इसी बहाने अब थोड़ी देर धूप में भी बैठ जाऊँगी और इसे फटक भी लूँगी। तो वो गोड़रा हुआ और फटक के देखती हूँ किस हद तक साफ हो पाता है। और पानी गिरने लगा देखिए, तो बोली लाओ पनीमो डाल दी प्लांट में सगर। अब काफ़ी देर लगेगा मुझे। मैं अभी नहा के आई, बोली कि अब खाना खाऊंगी और थोड़ी देर आराम करूंगी। क्या आराम करूंगी, आराम करने का समय नहीं है, तो मैं लगी हूँ ये सब फटकने साफ़ करने में। अब देखिए कितना सारा सब डिब्बा डुब्बी धुल के रखी हूँ, सब उधर ड्रम वगैरह धुल के रखी हूँ, मिक्सर धुल के रखी हूँ, सब धूप में रखी हूँ। तो वही आई थी देखने कि क्या क्या सूखा क्या क्या नहीं सूखा। अब एक काम और बढ़ गया, अब इसमें मैं घंटों लगूंगी तब जाके शायद निकले, कुछ हद तक निकले, पूरा तो निकलेगा नहीं। इसलिए मैं स्टॉक में चावल नहीं लाती, मैं अनाज स्टॉक में नहीं लाती, क्योंकि मेरे यहाँ अनाज का खर्चा कम है। 3 लोग भाइये हैं, 2 बच्चे हैं, एक मैं हूँ, बहुत कम चावल गेहूँ का खर्चा है, तो मैं स्टॉक में नहीं लाती हूँ। यही कीड़ा उड़ा की वजह से नहीं लाती। तो लाओ कीड़ा मकोड़ा हो जाए तो फिर उसमें मरते रहो सारा दिन, इसलिए मुझे जितना खर्चा होता है उतना ही मैं लाती हूँ। अब देखिए अभी का चावल में कीड़ा हो गया है, अब इसके पीछे पगलाऊँगी मैं। अब देखिए यहाँ से फटक फटक के सब मैं यहाँ ड्रम में रख रही हूँ। ये इसमें रखती हूँ। तो इसको धुली थी तो धुली तो बोली आओ देखते हैं सूखा कि नहीं। अब चावल की हालत देख रही हूँ, चावल धूप में डाला नहीं जाता, धूप में डालूँगी तो सारा चावल ख़राब हो जाएगा मेरा। इसी वजह से अब मैं 1-2 घंटे मेरा छत पर का काम है, तो मैं निपटा के आती हूँ। गाइस अभी जाके मेरा काम ख़त्म हुआ, करीब लग रहा है 6 बजने वाला है। आज जो लगी हूँ सुबह से सो लगी ही हूँ, 1 मिनट आराम नहीं की हूँ। उधर से काम ख़त्म हुआ, फिर जाके नीचे आ गई, फिर नीचे बच्चों को खाना वाना खिलाई पिलाई, और उससे हुआ तो शाम हो गया। फिर सब ऊपर से सामान लाए थे वो सब सरियाए किचन में, उससे हुआ तो फिर शाम हो गई, संध्या आरती का टाइम हो गया। आरती वारती करके तो अभी जस्ट मैं बैठी हूँ। सुबह से जो लगी हूँ सो एक कमरे की सफाई हुई है, अभी पूरे घर की सफाई बाकी है। पता नहीं क्या होगा मेरा। असल में कमरे की सफाई से ज़्यादा वहाँ का सामान वामान साफ़ करते करते आदमी की हालत बिगड़ जाती है। तो अभी जस्ट मतलब अभी लग रहा है 15 मिनट पहले मुझे फुर्सत हुई, इतना पीठ कमर में दर्द होने लगा था, फिर मैं आके लेट गई। फिर उठी हूँ तो संध्या आरती की हूँ, फिर चाय बनाई हूँ, पी हूँ, तो बोली अब मैं अपना ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। अब ये सफाई के चक्कर में देखिए क्या होता है, कैसे पूरा होता है मेरी सफाई, भगवान जाने। अभी तो किचन की सफाई, किचन एकदम ऑल क्लियर हो गया, पूरा साफ़ हो गया। अब किचन में कोई काम नहीं, बस एक बर्तन वाला जाली है उसे उतार के धुलना है, बाकी सारा काम हो गया। लगता है अब ये भी कर लो ये भी कर लो, एक काम पड़ा रहे तो फिर उसके लिए अब पड़ा रहे, उससे अच्छा कर ही रहे हैं तो अब अच्छे से कर ले। यही चक्कर में चेहरा देख रहे हैं 12 बजा है मेरा, एकदम बीमारी मेरा शकल ले गया एकदम। तो मैं अपना ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप लोगों के यहाँ सफाई शुरू हुई कि नहीं हुई प्लीज़ बताइएगा। मेरे यहाँ तो शुरुआत कर दी हूँ, अब देखिए अंत कैसे होता है। ओके, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।